सेंट्रल जेल के पास फायरिंग हुई है। अपराध का गढ़ दिनों दिन ये बनता जा रहा है। वेल प्लान तरीके से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों हो रही है राजधानी रायपुर? लड़की से प्रेम विवाह करने पर अपने दोस्त की ही हत्या कर। शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है और बीते कुछ दिनों में राजधानी रायपुर में जिस तरह की वारदातें हो रही है वो कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। पिछले दिनों यानी कि सोमवार को सेंट्रल जेल के पास फायरिंग हुई है, जिसे लेकर अब सनसनी फैल गई है पूरे रायपुर शहर में। अगर आप रायपुर शहर आ रहे हैं या रायपुर शहर वासी हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर सीधे साधे लोगों की ज़िंदगी जीना बहुत दुभर हो गया है, क्योंकि अपराध का गढ़ दिनों दिन ये बनता जा रहा है। बीते 4 से 5 दिनों में 9 मर्डर हो चुके हैं पूरे रायपुर ज़िले में, और एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन की नींद हराम कर दी है और पूरी तरीके से इस समय कानून व्यवस्था बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दरअसल कल रायपुर के सेंट्रल जेल के पास एक व्यक्ति है शाहिल शेख नाम का, जो अपने भाई से मिलने आए। पुरानी रंजिश यानी दुश्मनी के चलते उसके कुछ पुराने मित्र जो बाद में दुश्मन हो गए वो उनका इंतज़ार कर रहे थे और मौका पाते ही उन पर फायरिंग किया और घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा हड़कंप पूरे शहर में मच गया। आईजी अमरेश मिश्रा पूरे आला अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। टीआई से लेके बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे और उसके चंद घंटे बाद ही ऐसी घटना हुई, जिसके बाद में फिर से पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भले ही गिरफ्तार कर लिया है, तत्परता दिखाई और नंदनवन कुम्हारी के पास आरोपियों की घेराबंदी करके, नाकेबंदी करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मैं आपको बताता हूं। जिनमें से 2 आरोपी बालिग हैं और एक नाबालिग है, जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पहला जो इसमें नाम आ रहा है वो है शेख शहनवाज। ये भी कुख्यात बदमाश है, नशीली टैबलेट का धंधा करता है, ऐसा बताया जा रहा है। महोदापारा निवासी ये है। और दूसरा जो नाम है शेख शाहरुख, ये 19 साल का ये लड़का है और ये भी अपराध की दुनिया में अपना एक नया नाम बनाता दिखाई दे रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एक आरोपी इसमें है हीरा छूरा नाम का, और ये अभी फरार है। और इन लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले से प्लानिंग बनाकर वेल प्लान तरीके से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। 2 बाइक में होकर सवार आए थे जेल के पास में। अगर एक बाइक सवार अगर फायरिंग करने से चूकता है तो दूसरा यानी कि पूरा बैकअप प्लान लेकर ये लोग चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने बाद में इनको धर दबोचा कुम्हारी के पास से, ऐसी खबर है। लेकिन वही सवाल वही कि आखिरकार पुलिस प्रशासन इतनी लचर कैसे हो रही है? दिनों दिन कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों हो रही है राजधानी रायपुर में? क्योंकि दिवाली के बाद कह लीजिए हत्या पे हत्या एक के बाद एक हो रहे हैं, जिसके बाद में लगातार लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है कि आखिर राजधानी रायपुर में सुकून की नींद वो जिए तो जिए कैसे? क्योंकि इस तरह की घटनाओं ने कहीं ना कहीं सरकार की नींदें उड़ाई है, बल्कि पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ाई है। और ये जो घटनाएं हुई है पिछले कुछ दिनों में, सरोरा गांव है जहां पर एक युवक को मारकर तालाब में फेंका गया। उसके बाद में तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में भी मामला सामने आया। उसके बाद भाटा गांव में भी जुआ खेलते हुए 2 पक्षों के बीच हार जीत को लेकर वाद विवाद की स्थिति हुई, जिसमें से पेचकस और चाकू से हमला हुआ और दोनों पक्षों के एक युवक की मौत हुई है। और उसके बाद और खमारडीह थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या हुई। खमारडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक युवक ने प्रेम विवाह करने पर अपने बड़े पापा की
लड़की से प्रेम विवाह करने पर अपने दोस्त की ही हत्या कर दी। तो इस ढंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सवाल वही कि क्या कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, क्या लोगों में अब कानून के लिए जो भय बना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और क्या सरकार इस पर कितना लगाम लगाती है, और क्या आने वाले समय में जो शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ये जो नाम है, ये जो टैग लाइन है, इसको क्या बरकरार रख पाती है या अशांति का टापू कहलाती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह के मामले आप यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में सुनते हैं जहां गैंग वार होता है, वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में पैर पसारते जा रहा है। और सोशल मीडिया के ज़माने में लगातार ऐसे कई लोग हैं जो उभर के आ रहे हैं, जो अपने आप को डॉन बताते हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं सेंट्रल जेल के सामने जो फायरिंग किए हैं, उन लोगों का सीजी डॉन के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी है और 4000 से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं जो खुद को डॉन बताते हैं छत्तीसगढ़ का, और लगातार ऐसे ऐसे कट्टा लहराते और धमकी भरे अंदाज में दबंगई करते हुए वीडियो बनाते हैं, जिनका वीडियो आप देख सकते हैं। खैर, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में होता क्या है और क्या आने वाले समय में कानून व्यवस्था सुधरेगी या फिर स्थिति ऐसी ही बदहाल की बदहाल रहती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमें लगा आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई अब स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है? क्योंकि पहले जैसी स्थिति रहती थी छत्तीसगढ़ में और अलग अलग शहरों में, अब वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। चाकूबाजी, नशाखोरी और देशी कट्टा आजकल यूज़ में ला रहे हैं। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी और भी खबरें जिनके लिए आप बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।